गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं पुनः आप सबको एक नया क्लेवर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और स्टैटिक्स का ही है। जैसा आप जानते हैं, मैं डॉक्टर विजय सिंह, स्टेट प्रोफेसर एंड गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय जौनपुर। जैसा कि पिछले दिनों की भांति आज मैं पुनः आया हूँ। आज थोड़ा सा एक नए तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में हर वर्ष इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करता है। तो बहुत इजी है, लेकिन कन्फ्यूजन ऐसा कर देता है जिससे कि लड़के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रेंज में डिफर हो जाता है। तो कभी फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होती है, तो इस तरह क्वेश्चन आता है। कभी दे देगा 50% से सेंटर वैल्यू ज्ञात करने के लिए रहता है। चीज़ तो नॉर्मल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पुटअप कर देता है जिससे हमारी कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके बीच कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह के हम वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आते रहता हूँ। चलिए, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है फाइंड आउट द लिमिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सेंट्रल 50% फ्रॉम द गिवन बिलो डेटा। कह रहा है दिए गए आंकड़ों से के बीच 50% मूल्यों, सेंट्रल वैल्यू 50% मूल्यों की सीमाएं क्या है, आपको ज्ञात करना है। एक कोटाई का है, डिस्पर्सन का क्वेश्चन है, चतुर्था का है, आप एक कंटिन्यूअस सीरीज का है। चलिए, आप इसे मैं सोल्यूशन के साथ में लिख दिया हूँ। इस क्वेश्चन है, इसको साइड में लिख सकते हैं। क्वेश्चन इसको साइड कर लीजिए, CI कर लीजिए, सेपरेट क्लास इंटरवल कर लीजिए आप इसको। अब आप क्लास इंटरवल लिखा है 0 से 3 और 3 से 6, 6 से 12 और 12 से 20 और 20 से 24 है। क्लास में थोड़ा सा रेंज में अंतर है। यहाँ 0-3 का अंतर है, यहाँ भी रेंज में 3 के डिफरेंट है। यहाँ 6 का हो गया, यहाँ 8 का हो गया, यहाँ 4 का हो गया। क्लास इंटरवल रेंज में जगह है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर इस तरह के रेंज आते हैं तो उसमें आपको कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी है 6 है, 21, 25, 16 एंड 12। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जब आपको डायल निकालेंगे या मिडिल निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको निकालना पड़ता है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव संचय की बारंबारता मैंने निकाल दिया 6, और इसको जोड़ेंगे। पहले एडिटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं, फिर अगले वाले में सबको जोड़ते जाते हैं। अब ये चीज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 होगा। 27 में 25 जोड़ेंगे कितना? 52 होगा। 52 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 68 होगा। 68 में 12 का ऐड करेंगे तो कितना होगा? 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये निकल तो दे रहा है कि क्या हुआ? 80 हुआ है ना। इसको समझना करें। अब यहाँ देखना है कि Q1, Q2, Q3 यहाँ दिया है कि Q1 ये जो सेंट्रल परसेंट वैल्यू है, सेंट्रल 50% में वेल सब देख रहे हैं, 25 पर है। हम कोटाइल करते हैं तो कोटाइल में होता है Q1 और Q3। Q1 और Q3 के बीच में अगर चतुर्थक मतलब 4 से भाग देना है तो देखिए 1, 2, 3, 4 भाग कर दिए। 50% जो रेंज होता है Q2 में होता है। कितना होता है? मीडियम 50% एरिया को कवर करता है। Q1 25% और Q2 कितना होता है? 50% और Q3 25%। यानी कि Q1 और Q3 50% सेंट्रल वैल्यू को कवर करता है। नोट देखिए, चित्र से स्पष्ट है कि बीच के, यानी ये बीच का जो है, बीच के 50% मूल्यों की सीमाएं Q1 और Q3 में है। Q1 और Q3 में हमारा क्या है? Q1 और Q3 में हमारा 50% एरिया को कवर करता है। ये फिगर से ही बनाए, फिगर को आपको बना करके दिखा कर। अब हमको Q1 निकालना है। Q1 का फार्मूला है, पहले हमको देखना है सीरीज कि किस सीरीज में है। ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए आपको Q1 निकालने का फार्मूला कहता है n/4वां पद, n/4 आइटम्स है ना। तो यह हमारा कितना है? 80 है। इस 80 में 4 से भाग दे देंगे, 20 चौका 30, यानी 20वां 20 आइटम्स। अब देखेंगे कि 20 आइटम्स इक्वल इन द CI क्लास इंटरवल 3 और 6 में 20वां पद कहाँ किसमें है? 3 से 6 के क्लास इंटरवल में हमारा सिचुएट है। इसलिए Q1 निकालने का फार्मूला है L1 प्लस I/F इंटू Q1 माइनस C। C क्या होगा? C मेरा होगा इसके ऊपर वाला पद, यानी 6 होगा। F हमारा 21 है और L1 कितना होगा? 3 होगा। नाउ पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। इस पर रख देंगे 3/3 अपान I हमारा 3 है, रेंज 21 और Q1 कितना आया था? 20 आया था। 20 में 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 था। ये होगा 3 और 14 हो गया। 20 में से 6 गया 14, 14 42,
42 में कहीं से भाग देंगे तो वैल्यू 2 आया। अब 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आया, यानी हमारा Q1 कितना होगा 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, Q3 निकालना है। Q3 का फार्मूला है 3 × n/4 आइटम्स, 3 × 1/4 आइटम, तो 3 यानी 80 है, 80 में 20 से भाग दिए 4 से, 20 का यानी 20 होगा, 20 दिया 60, यानी लिखेंगे 6th आइटम हुआ। अब सर्च करेंगे कि 60वां पद कहाँ पर है। 60वां पद हमको किसमें आएगा, 60वां पद हमको आएगा 68 वाले में ना, CF8 में देखेंगे, यानी क्या AF हो जाएगा, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2 और इसके ऊपर C हो जाएगा। चंद्रशेखर हमेशा एक स्टेज ऊपर होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू Q3 इक्वल L1 प्लस I/F इनटू Q3 माइनस C। L1 आपका कितना है 12 है, L1 आपका कितना है 12 है, 12 धन यहाँ रेंज जो है यहाँ पर हियर द डिफरेंट ऑफ द रेंज, यहाँ रेंज अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, तो यहाँ आपने 8 लिख दिया, क्या कर दिया 8/16 और यहाँ C कितना है, Q3 कितना है 60 माइनस 52 52, सिर्फ क्या है C 52, 52 कर दिया। अब घटाएंगे 12 धन 12 धन 8/16 और 52 60 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 की 64 होगा, 8 जा 64 होगा, 12 प्लस 64 यानी 64/16। अब इसको हम सीधी भाग करेंगे 16 तो 4 बार में कटेगा, यानी 12 4 16, Q3 कितना होगा 16, ये Q3 को मैंने क्या लिखा 16। अब हमको ये डिसाइड करना है कि नोट करिए इस प्रकार बीच की जो भाग है, इन मिडिल पार्ट बीच की जो भाग है वो मूल 50% जो वैल्यू है वो 5 और 16 के बीच में, कहा 5 और 16 के बीच में, यानी 50% जो वैल्यू है Q1 और Q3 में सिचुएटेड है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हेलो समझ में आया, हेलो सर समझ में आ रहा है क्या, बोलिए कस के बोलिए यस सर। चलिए मैं यही चाह रहा हूँ, इस तरह की क्वेश्चन लग रहा है बहुत इजी है, सिर्फ इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, इस तरह के प्रश्न को आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लगाते रहना है, खाली आपको ये क्या करता है कंफ्यूजन करता है, कुछ है नहीं। हाँ यहाँ 2 चीज है, आपको 50% आपको पूछ लिया कि वैल्यू कहाँ गवर्न है, और यहाँ रेंज में जो अंतर आ रहा है क्लास इंटरवल में, ये 2 चीज है जो आपको कंफ्यूज करता है। इस तरह क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगातार प्रयास क्रिया करते कर अभ्यास के जन्म सुजान और रसी आवे जात के सिर पर परेशान, यू ऑलवेज डू द हार्ड वर्किंग, आपका जो भी समस्या होगी अपने आप समाधान हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और कम से कम कमेंट लिखा करें। आप लोग कमेंट लिखेंगे, कमेंट ही हमारा भरोसा है, कमेंट लिखेंगे, अगर गलत पढ़ा है तो उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे, और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।